हम लोग यहाँ पर है और यहाँ पे हम लोगों को अगर ओवरटेक लेना है तो हम लोग ओवरटेक किस तरीके से लेंगे। सबसे पहला चीज़ तो है मैं नमस्ते दोस्तों एंड वेलकम टू आवर चैनल। कैसे हो आप लोग। और आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि कार चलाते हुए आप लोग ओवरटेक कैसे कर सकते हो, प्रॉपर्ली ओवरटेक कैसे करना चाहिए, किन किन चीज़ों का प्रिकॉशंस लेना चाहिए और ऐसे बहुत सारे टिप्स के बारे में हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो चलिए, तो सबसे पहले हम लोग अपनी कार को कर देते हैं ड्राइव मोड पे, पार्किंग ब्रेक से निकाल देते हैं, सिग्नल इंडिकेटर दे देते हैं और फिर जो है वो आगे बढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, तो हम लोग जो है वो अभी आगे बढ़ रहे हैं और फिर आगे से हम लोगों को टर्न लेना है। तो अभी हम लोगों ने यहाँ पर टर्न ले लिया है। ठीक है, और अभी ओवरटेक लेने के बारे में बात करें, बट उसके पहले कुछ चीज़ें हम लोग बात कर ले। ठीक है, तो अगर आप लोग कार चला रहे हो और अगर आप लोगों का कार है मैनुअल कार और इसमें अगर आप लोग जो है वो ओवरटेक लेने का बात कर रहे हो, ओवरटेक लेने का कोशिश कर रहे हो, तो जनरली जो है वो लोअर गियर पे ओवरटेक लेना चाहिए। क्योंकि लोअर गियर पे जब आप लोग ओवरटेक लोगे तो उससे फ़ायदा आप लोगों को जो है वो ये होगा कि आप लोगों का इंजन जो है वो ज़्यादा पावर प्रोड्यूस करेगा, जल्दी से एक्सेलरेशन देगा, जिसके वजह से आप लोग ओवरटेक बहुत ईजीली बहुत फास्ट ले पाओगे। ठीक है, बट ऑटोमेटिक कार में जो है वो वैसा सिचुएशन आप लोग नहीं कर सकते। ऑटोमेटिक कार में जो चीज़ करना है वो ये है कि आप लोग एक्सेलरेशन ज़्यादा दोगे, जिसके वजह से आप लोग जो है वो ओवरटेक ले पाओगे। ठीक है, तो आप लोगों को ये चीज़ करना है, प्लस आप लोगों को जो है वो बहुत सारी चीज़ें मेंटेन करनी है। ठीक है, तो जब भी आप लोग कार से ओवरटेक ले रहे हो तो आप लोगों को इन चीज़ों का ध्यान रखना है कि आप लोग जो है वो ओवरटेक कौन से लेन से ले रहे हो, आगे कौन सा व्हीकल है और आप लोगों के आगे जो रास्ता है वो कैसा है। ठीक है, ऐसा नहीं हो कि आगे जो है वो रास्ता ख़त्म होने जा रहा है, आपने बहुत ज़्यादा एक्सेलरेशन दे दिया, आप लोग बहुत ज़्यादा स्पीड में हो और फिर आप लोग ओवरटेक लेने जा रहे हो, या फिर जैसे कॉर्नर पे आप लोग ओवरटेक लेने जा रहे हो, तो वैसा चीज़ आप लोगों को नहीं करना चाहिए। क्योंकि अगर आप लोग जो है वो कॉर्नर पे ओवरटेक करोगे और वैसा चीज़ करोगे तो वहाँ पे जो है वो आप लोगों को प्रॉब्लम हो जाएगा और वहाँ पे जो है वो आप लोग डेफिनेटली जो है वो एक्सीडेंट का शिकार बन जाओगे। तो इसीलिए जो है वो आप लोगों को ओवरटेक लेने से पहले बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, जो मैंने आप लोगों को बताया, जो प्रैक्टिकली लोग जो है वो यूजुअली ऑलवेज करते हैं। ठीक है, कि ओवरटेक करने से पहले जो है वो आप लोगों को सारा रास्ता और सब चीज़ जो है वो देख लेना है, सब चीज़ जो है वो सही तरीके से समझ लेना है, फिर आप लोग जो है वो ओवरटेक बहुत इजीली ले सकते हो। ठीक है, तो अभी हम लोग जो है वो यहाँ पर ओवरटेक करके मैं आप लोगों को बताऊँगा कि किस तरीके से ओवरटेक करना चाहिए। ओवरटेक लेने से पहले कुछ चीज़ें मैं आप लोगों को और शेयर कर दूँ कि पेशेंस इज़ द की, वेट फॉर द राइट मोमेंट। और फिर जो है इसके बाद जब आप लोगों को मौका मिलता है तो जितना आप लोगों को मतलब राइट अमाउंट ऑफ एक्सेलरेशन, राइट अमाउंट ऑफ पावर, क्योंकि मैं ऐसा तो नहीं बोलूँगा कि एक्सेलरेशन के लीवर के ऊपर खड़े हो जाओ जिसकी वजह से आप फटाक से एक्सेलरेशन ले लोगे और फटाक से ओवरटेक कर लोगे। बट जो है वो ओवरटेक करने से पहले इन कुछ चीज़ों का जो है वो ध्यान रखना पड़ता है। ठीक है, तो मैंने जैसे आप लोगों को बोला इतना चीज़ जो आप लोगों को सही तरीके से करना है। फिर ओवरटेक लेने के टाइम पे आप लोगों को क्या करना है कि जैसे आप लोगों को राइट मोमेंट मिला उस टाइम पे आप लोगों को राइट अमाउंट ऑफ एक्सेलरेशन देना है, जिससे आप लोग ओवरटेक ले पाओगे। अब ओवरटेक करने के पहले आप लोगों को कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है। फॉर एग्जांपल, जब आप लोग कार चला रहे हो तो आप लोगों को ओवरटेक जो है वो ऑलवेज जो है वो अपोजिट लेन में जाकर नहीं लेना है। ठीक है, ओवरटेक लेने से पहले आप लोगों को जो है वो अपने लेन में आना पड़ेगा। ठीक है, या फिर जो है वो ऑलवेज मैं आप लोगों को बोलूँगा कि इंडिया में अगर आप लोग ओवरटेक ले रहे हो तो मोस्टली लेफ्ट साइड से लो। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो है वो मैं राइट साइड से ओवरटेक लूँगा क्योंकि यहाँ पे राइट हैंड साइड ड्राइविंग है। ठीक है, तो आप लोगों को जो भी ओवरटेक करना है वो इंडिया में आप लोग लेफ़्ट साइड से ही करो, ना कि जो है वो आप लोग राइट साइड में जाके करो। क्योंकि अगर आप लोग राइट साइड में जाके करोगे तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो है वो आप लोगों को ही होगा और वो प्रॉब्लम कुछ इस तरीके का रहेगा कि मे भी हो सकता है सामने से आने वाले व्हीकल आप लोगों को ठोक दे। ठीक है, तो ये ओवरटेक करने का सबसे पहला चीज़ है। अब हम लोग यहाँ पर रुक जाते हैं, मैं यहाँ पर टर्न ले लेता हूँ। ठीक है, अब जैसे हम लोगों ने यहाँ पर टर्न ले लिया, हम लोग जो है वो आगे बढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं और फिर जो है अभी मैं आप लोगों को प्रैक्टिकल बताऊंगा, क्योंकि यहाँ पे हाईवे चालू हो गया, अभी तक हाईवे था नहीं, हाईवे चालू हो गया। यहाँ पे आप लोगों को बहुत सारी गाड़ियाँ भी दिखाई दे रही है, तो यहाँ पे हम लोग ओवरटेक सही तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, इवन जो है आप लोग देख रहे हो 4 लेन वाला रास्ता है, फिर भी आप लोग जो है वो आराम से सही तरीके से ओवरटेक ले पाएंगे हम। तो जैसे आप लोग देख रहे हो हमारा रास्ता तो फिलहाल के लिए फुल ओपन है, फुल फ्री है, हम लोग आराम से अपना कार चला रहे हैं और फिर जो है वो हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। इसमें ओवरटेक करने के टाइम पे एक चीज़ का ध्यान रखना है कि अगर आप लोग अवेयर नहीं हो, अगर आप लोग 100% सिचुएशन देख नहीं पा रहे हो, ठीक है, तो वो टाइम पे ओवरटेक लेना अवॉइड करो। कुछ सिचुएशन ऐसा होता है कि आप लोग
के लिए सेफ़ नहीं होता है, और सेफ्टी इज़ द मोस्ट प्रायोरिटी जब आप लोग ड्राइव कर रहे हो तब। तो आप लोगों को अगर सेफ़ नहीं लग रहा है तो ओवरटेक करना छोड़ दो, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग जो है वो ओवरटेक ले सकते हो और ओवरटेक को अवॉइड भी कर सकते हो। जैसे यहाँ पे साइड में कॉर्नर में बाइक खड़ा है, तो मे भी हो सकता है कि कभी भी वो बाइक जो है वो स्टार्ट होकर आगे जा सकता है, ठीक है। तो वैसा सिचुएशन हो सकता है। देखो अभी हम लोग यहाँ पर है और यहाँ पे हम लोगों को अगर ओवरटेक लेना है तो हम लोग ओवरटेक किस तरीके से लेंगे। सबसे पहला चीज़ तो है मैं एक्सेलरेशन दूंगा, ठीक है। मैं नज़दीक चला जाऊँगा, मैं पीछे देखूँगा, ठीक है, पीछे से कोई व्हीकल आ रहा है कि नहीं, मैं सिग्नल इंडिकेटर दूंगा, थोड़ा सा पीछे देखूँगा, आगे देखूँगा और फिर जो है मैं ओवरटेक ले लूँगा। तो इस तरीके से हम लोग जो है वो ओवरटेक सही तरीके से ले सकते हैं। जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि सब चीज़ों का ध्यान रखो और फिर इसके बाद ओवरटेक लगो। तो क्योंकि ये साइड में कोई व्हीकल नहीं है, पीछे कोई व्हीकल नहीं है, ये साइड में कोई व्हीकल नहीं है और फिर आगे भी जो है वो कोई व्हीकल नहीं है, इतने सारी चीज़ों का आप लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा। फिर इसके बाद आप लोग जो है वो ओवरटेक ले सकते हो। जैसे मैंने सारी जगह पे देखा और फिर मैंने सही तरीके से ओवरटेक लिया। इस तरीके से आप लोग जो है वो ओवरटेक सही तरीके से ले सकते हो, सेफली ले सकते हो, कोई भी तरीके का आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं आएगा, ठीक है। एक और बार मैं आप लोगों को करके बता देता हूँ कि ओवरटेक कैसे लेना है। एक बार प्रैक्टिकल में आप लोगों को फिर से एक और बार करके बता देता हूँ, जिससे आप लोगों को आइडिया आ जाएगा कि भाई ओवरटेक लेने से पहले क्या क्या चीज़ें आप लोगों को करनी चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहला जो है वो ये चीज़ है कि आप लोगों के सराउंडिंग का जो है वो भी आप लोगों को ध्यान होना चाहिए, क्योंकि ऐसा नहीं है कि अगर आप लोग किसी जगह पर रुके हो, आप लोगों को पता नहीं है कि भाई पीछे से क्या व्हीकल आ रहा है और सडनली आप लोग ये लेन में चले जाओगे, तो में भी हो सकता है कि एक्सीडेंट हो सकता है, में भी हो सकता है कि आप लोग ठोक सकते हो। तो इसीलिए जो है वो आप लोगों को इन चीज़ों का जो है वो ध्यान रखना है। तो अभी फ़िलहाल हम लोग जो है वो यहाँ पे आके रुक जाते हैं ये सिग्नल, और फिर मैं अभी ब्रेक प्रेस करता हूँ जिससे मेरा कार बंद हो जाएगा। और ये है आइडल स्टार्ट एंड स्टॉप, जिसकी वजह से ये है कि मेरा माइलेज जो है, मेरे कार का माइलेज अच्छा मिलता है। तो अभी फ़िलहाल हम लोग यहाँ पर हैं और जैसे आप लोग देख रहे हो पीछे कोई व्हीकल नहीं है, यहाँ पर भी कोई व्हीकल नहीं है और जो है हम लोग आराम से चला रहे हैं। तो शुरू में जो है वो आप लोगों को ओवरटेक का प्रैक्टिस भी ऐसे सिचुएशन में ही करना है जब आप लोगों को ट्रैफिक जो है वो बहुत कम मिले, क्योंकि ट्रैफिक ज़्यादा रहेगा और ओवरटेक लेने का कोशिश करोगे तो वैसे में आप जो है वो एक्सीडेंट का शिकार बनोगे। क्योंकि पहला चीज़ तो ये है कि आप लोग सारी चीज़ों के यूज टू नहीं रहोगे, और अगर आप लोग जो है वो ओवरटेक लेने का कोशिश करोगे तो वैसा में ऐसा चीज़ होगा कि हड़बड़ी के चक्कर में आप लोग जो है वो किसी को ठोक सकते हो, किसी के साथ नुकसान हो सकता है। तो इसीलिए जो है वो प्रॉब्लम हो सकता है। और देखो जैसे वहाँ पे वो बंदे ने जो है वो ज़्यादा स्पेस रखा है, तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि आप लोगों को कम स्पेस ही रखना है, एकदम कार से टच टू टच ही रहना है, ठीक है। आप लोग अपने हिसाब से आराम से जो भी स्पेस मिल रहा है आप लोगों को, जो भी आप लोगों को ऑप्शन मिल रहा है, आप लोग उस तरीके से अपना जो स्पेस है वो मेंटेन कर सकते हो, ठीक है। तो अभी हम लोग यहाँ पर टर्न ले लेते हैं और अभी हम लोग जो है वो आज यहाँ पे आगे बढ़ रहे हैं। और जैसे आप लोग देख रहे हो आगे से व्हीकल भी आ रहे हैं, ठीक है। तो सेफली संभाल के आप लोग साइड में चले जाओ, पीछे देख लिया मैंने, और फिर आप लोग जो है वो यहाँ से ओवरटेक ले सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से जो है आप लोग सही तरीके से ओवरटेक ले सकते हो। मैंने आप लोगों को एक और बार करके बता दिया। कभी रोड पे ऊपर जो एक्शंस होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा क्विकली होते हैं, तो पहले देखो साइड में और फिर जो है वो ओवरटेक ले लो, जिसकी वजह से आप लोगों को जो है वो प्रॉब्लम नहीं होगा। तो इस तरीके से ऑलवेज जो है वो ओवरटेक लेने का कोशिश करो, हमेशा जो है वो अपने सराउंडिंग एरिया को देखो, ठीक है। एक्सेलरेशन दो जिससे आप लोगों का इंजन का जो है वो पावर बढ़ जाए। सेफली जो है वो पहले कार के एकदम से नज़दीक पहुंचो। जब आप लोग कार से नज़दीक पहुंच जाते हो तो बस वहां से आप लोगों को ओवरटेक लेना है, और ओवरटेक लेने के लिए आप लोगों को इतना चीज़ जो है वो सेफली करना है। क्योंकि अगर आप लोग जो है वो इतना चीज़ सेफली नहीं करोगे तो मे भी जो है वो ऐसा हो सकता है कि आप लोग एक्सीडेंट का शिकार बन सकते हो, ठीक है। सो गाइस आई थिंक सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आ रहेगा तो प्लीज़ टू लाइक एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। अगर आप लोगों को जो है वो कोई भी तरीके का डाउट रहेगा तो आप लोग जो है वो नीचे कमेंट कर सकते हो। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग। ऑलवेज बी केयरफुल, ऑलवेज सेफ ड्राइव, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, बी सेफ एंड ड्राइव सेफ।